मॉम, इस ट्रिप को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। लीजिए, प्रीता भी आ गई। प्रीता, इधर आ पुत्र, जल्दी 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 जल्दी। सुन, तूने मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया। अब मुझे बचपन की लत लग गई है, मुझे फिर से बचपन जीना है। तो जियो ना, पर कैसे, आप बताइए क्या करें। मॉम ने लोनावाला जाने के लिए बस हायर की है। हाँ, मैंने क्या सोचा है कि हम सब ऐसे गाड़ी में अलग अलग नहीं जाएंगे, हम सब मिलके बस में जाएंगे। क्यों? ठीक है ना? ठीक है, मुझे तो ठीक नहीं लग नहीं रहा है। मम्मी जी, हम बस में नहीं जा सकते। प्रीता प्रेग्नेंट है ना, और इस हालत में इसका बस में सफर करना सही नहीं होगा मम्मी जी। ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मम्मी जी एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। अब से हम जो भी करेंगे, जहाँ भी जाएंगे, प्रीता की हालत को ध्यान में रखते हुए करेंगे सब कुछ। वैसे तो 3 महीने बड़े रिस्की होते हैं, लेकिन तू डॉक्टर से बात करना, पूछ तू सफर कर सकती है या नहीं। और हाँ, डॉक्टर से ये भी पूछना कि तुम क्या खा सकती हो, क्या नहीं खा सकती हो, क्या कर सकती हो, क्या नहीं कर सकती हो। इन शॉर्ट, ऑल डूज एंड डोंट। ओके, एग्जैक्टली। ओके, लेकिन करीना दी, हमें इतनी जल्दी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी? राखी माँ, आप टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मैंने लेके रखी हुई है, कल ही की। गुड। तो फिर डॉक्टर से पूछना कि तू सफर कर सकती है या नहीं कर सकती बस में। अगर उसने कहा कि नहीं कर सकती, फिर तू गाड़ी में आ जाना। हम लोग सब बस में आएंगे, नाचते गाते घूमते मजा करते हुए। हाँ। अच्छा, सारा मजा आपको आए, मुझे कोई मजा नहीं आया। मैं भी बस में ही जाऊंगी, सबके साथ नाचते गाते पहुंचेंगे वो सोनाक्षी की शादी में। ठीक है, फिर हम तेरा ख्याल रखेंगे वहाँ। हाँ ठीक है। आज तुम्हारी वजह से मुझे प्रीता के सामने झुकना पड़ा। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता इट्स ओवर। अरे पागल मत बनो, ये क्या बकवास किए जा रही हो? तुम नाटक करने की कोशिश मत करो। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैंने विश्वास करके तुम्हें बताया कि मैं प्रीता के साथ क्या करने वाली हूँ। तुमने कृतिका को बता दिया, कृतिका ने सृष्टि को बता दिया, सृष्टि की वजह से प्रीता को पता चल गया। तुमने मुझे धोखा दिया। You know what? तुम प्रीता से बहुत प्यार करते हो ना, तो आज से प्रीता के आगे पीछे घूमो। प्रीता प्रीता करके पागल खाने पहुंच जाओ, ढोल नगाड़े बजाओ, आई केयर अ डैम। आज से तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ कृतिका के हस्बैंड हो और मैं तुम्हारे लिए ऋषभ लूथरा की वाइफ। अरे ये क्या बोले जा रही हो? एक बार मेरी बात तो सुनो। पृथ्वी, ये जो तुम्हारे डायलॉग बाजी है ना, चिकनी चुपड़ी बातें मुझसे करना बंद करो। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मैंने कह दिया, आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता इट्स ओवर। कैसी बात कर रही हो? ठंडे दिमाग से सोचो। मैं तुम्हारा पुन्नू बेबी हूँ, तुम्हारा पुन्नू बेबी। पुन्नू बेबी थे। हर एक रिलेशनशिप की एक्सपायरी डेट होती है। तुम्हारे और मेरे रिलेशनशिप की एक्सपायरी डेट भी आ गई है। You don't exist for me, Prithvi. You don't exist. Listen, baby. Baby. हेलो, हेलो। मेरी बेटी के लिए जो लड्डू बनाने थे ना, वो बन गए। सच में प्रीता खाएगी ना तो खुश हो जाएगी। भैन जी, आप तैयार होके कहाँ जा रहे हो? मैंने बताया भी नहीं। हाँ, मैंने तुझे कहा था ना, प्रीता के लिए लड्डू बना रही हूँ। अगर बन जाएंगे ना तो जाकर उसके घर दे आऊंगी उसे। मैं तैयार हूँ, लेट्स गो। चलो चलो चलो। चल चल, बस लड्डू इस डब्बे में डाल लूँ ना, फिर चलते हैं। हाय हाय, मेरे साथ इतना बड़ा भेदभाव। हाँ, दोनों रड्डी शड्डी हो गई हो और मुझे बताया तक नहीं। अरे आपको अंग्रेजी फिल्म देखने से फुर्सत मिले तो बताएंगे ना। जाइए आप देखिए अपनी फिल्में। तो बता दिया है ना। और छोटी, तू ना मेरे से जेलसी ना कर। हाँ, मैं अंग्रेजी पिक्चर देखती हूँ, अगर तुझे भी देखनी है ना तो तू मेरे साथ बैठ जाया कर। और तुझे अगर ना समझ में आया ना तो मुझे पूछ लेना किसने किसको क्या बोला। अब मैनू 2 मिनट दे, मैं हुने आई। मैं सच बता रही हूँ, मैं ना केबल कनेक्शन ही कटवा दूंगी। अरे कितनी अंग्रेजी फिल्में देखती है, मतलब अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करती रहती है। गलत सलत कुछ भी, सबको चाहती है कि अंग्रेजी में ही बात करें। अरे मामा, उनको अंग्रेजी फिल्में देखने तो देखने दीजिए ना, एंजॉय करने दीजिए ना, हमें क्या। वैसे एक लड्डू तो क्या माँ, आपका प्यार मेरे लिए फिर से खत्म हो गया क्या? नहीं, प्यार खत्म नहीं हुआ है। वो क्या है ना कि ये जो लड्डू है ना, ये खास मैंने प्रीता के लिए बनाए। क्या है ना, जब बेटी माँ बनने वाली होती है तो उसे बहुत जरूरत होती है ऐसे लड्डुओं की, ताकि उसका आने वाला नन्ना मुन्ना और उसके तो 2 आने वाले नन्हे मुन्ने वो स्वस्थ रहे और मेरी बेटी भी हमेशा खुश रहे और अच्छी खाती रहे।
तो ये होने वाली माँ के लिए बनाए मैंने। हाँ, जब तू माँ बनने वाली होगी ना तो मैं तेरे लिए भी ऐसे लड्डू बना दूंगी। अरे मम्मा कैसी बातें कर रहे हो यार आप। अच्छा चलो ठीक है। कभी कभार आप पे इतना प्यार आता है ना, ऐसा लगता है खा जाऊं, ऐसा काट के खा जाऊं। ठीक है चलो, अभी आपने मुझे बोला है कि ये लड्डू मेरे आने वाले क्यूटी के लिए है, इसलिए मैं नहीं खा रही। अब ना ही मैं ये लड्डू खाऊंगी, ना ही मैं किसी को खाने दूंगी। अब ये लड्डू सिर्फ और सिर्फ दी खाएंगी। ओके बस उसी के लिए तो बनाए। चलो। अरे जानकी आंटी चलो ना, कितना हाथ मुंह धोगे यार, लेट्स गो। अच्छा सुन, एक काम कर, तू जाके ऑटो रोक, मैं आती हूँ। जानकी ताला लगा के बाहर आ जा जल्दी। तेनू समझ नहीं आया तो सुन, इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं जो बुरा दिखे वो बुरा ही हो, लेकिन तेरे मामले में ऐसा कुछ नहीं है। तू बुरी थी और बुरी है। तू साडी प्रीता से नफरत करती थी और आज भी करती है। मतलब क्या? बड़ी अनजान बन रही है, हाँ? जैसे तेनू कुछ पता ही नहीं है। तुझे क्या लगता है मैं कोई पागल शेर नहीं हूँ जो यहाँ के ऐसे ही दहाड़े मार रही हूँ? तेनू सब पता है कि तूने जो नीच काम किया है ना, वो मैनू पता है। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई शर्लिन से इस तरह से बात करने की? जानकी जी आखिर बात क्या है, साफ साफ बताइए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जानकी आराम से बात कर, बता क्या बात है, बोल। लेकिन दादी मैंने कुछ नहीं किया है। जानकी आंटी मैं तो आपसे मिली भी नहीं, तो आप मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? वाह, बहुत ड्रामेबाज। हाँ, तेनू कुछ पता ही नहीं है। और सृष्टि तू बोल रही है या नहीं? तू चुप रहेगी तो देख मैं बोल दूंगी। मैं बता रही हूँ। वो एक्चुअली कल रात को जब वो ओह गॉड सृष्टि, तू अभी तक कल रात की बात में अटकी हुई है। प्रीता तू बीच में ना बोल, सृष्टि को बोलने दे। प्रीता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं बता रहा है, कम से कम तू तो बता दे कि बात क्या है। बहन जी, यहाँ कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं हुई है। बहुत घटिया काम किया है इस शर्लिन ने, और वो भी इस कार में प्रीता के साथ अपनी। मैंने समीर और सृष्टि की बात सुन ली थी। सृष्टि तू तो शेरनी है ना, कोई बुरा करे तो तू उसको सबक सिखाने वालों में से है। फिर चुप क्यों है पुत्र? और तेरी प्रीता का सवाल है, और तेरी बहन है वो, क्यों चुप है? हो गॉड जानकी, घुमा फिरा के बातें क्यों कर रही हो? साफ साफ बोलो, बात क्या है? जानकी जी आप इतनी देर से इतनी बातें बोल रही हो, लेकिन हमारी समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा। प्रॉब्लम क्या हुई है, साफ साफ बताइए ना। गलतफहमी हो गई थी मेरे और प्रीता के बीच में। आई एम रियली सॉरी प्रीता, मैं तुमसे ऑलरेडी माफी मांग चुकी हूँ। प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। शर्लिन, तुम प्रीता को सॉरी क्यों कह रही हो? जानकी जी बात क्या हुई है, आप ठीक से बताइए ना। अगर सैमी तुम बताओ क्या बात हुई है? चाची वो एक्चुअली कल रात से शर्लिन बहुत अपसेट थी। ओ अपसेट थी, सट थी, इसका क्या मतलब है? वो कुछ भी कर सकती है, कोई भी घटिया काम कर सकती है। प्रीता पुत्र, आज तू सबको सच बता दे। कुछ नहीं होगा पुत्र, वाहिगुरु साडे नाल है, कुछ नहीं होने देंगे। मैं सिखनी हूँ, जेकर कोई मेरे से चंगी तरीके से रहेगा ना तो मेरे मुंह से अमृत वाणी निकलेगी, और जेकर कोई मेरे से बुरा करेगा ना तो मेरी कृपाण निकलेगी। पता है ना तनु? जान क्या नहीं, कोई बात नहीं हुई है ऐसी, आप जाने दीजिए ना। छोड़िए, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, छोटी बात है, आपस की बात है, आप भूल जाइए प्लीज, जाने दीजिए। नहीं,
मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं आज शर्लिन का सच बता के रहूंगी। शर्लिन इस घर की पट्टी बहू है ना, तो इसको प्रीता का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन इसने तो लेकिन उसे ऑर्डर नहीं देना चाहिए था। वो एक्चुअली राखी आंटी मुझे प्रीता दी ने कहा था, और आपने भी उस दिन कहा था ना कि अब से शर्लिन घर के सारे काम संभालेगी और दी सिर्फ आराम करेगी, लेकिन फिर भी शर्लिन दी को ऑर्डर देती रहती है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। बस इतनी सी बात है, राय का पहाड़ बना देती है। जानकी आंटी आप यहाँ पर आइए, आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती। शर्लिन के बारे में किसी को आप कुछ नहीं बताओगे, आपको मेरी कसम, सारे परेशान हो जाएंगे। खाली फुकट प्लीज क्यों कर रहे हो? पता नहीं यहाँ पे क्या चोर चपटता है, मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ 2 मिनट नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। जानकी, प्रेगनेंसी किट होती है ना, वो तो 99.9% करेक्ट होती है। उसमें हमेशा करेक्ट रिजल्ट ही आता है। यस, 99.9%, पर 0.1% का क्या प्रीता? प्रीता, यू आर राइट कि प्रेगनेंसी किट मोस्टली करेक्ट होती है, बट योर केस इज वेरी रेयर। तुम्हारा किट कंफर्मेशन भी गलत है। जब तुम मेरे पास आई थी और तुमने मुझे कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो आई वॉज हैविंग डाउट, इट्स टू अर्ली, इतना जल्दी कैसे पॉसिबल हो सकता है। पर बिना चेक किए मैं कैसे बता सकती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे मल्टीपल टेस्ट करवाए, चेकअप्स भी करवाए, अल्ट्रासाउंड, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट भी करवाया कि तुम्हारा HCG लेवल चेक करने के लिए। प्रीता, आई विश कि तुम्हारी कंफर्मेशन सही होती, बट आई एम सो सॉरी टू से कि मेरा डाउट सही निकला। ये सारी रिपोर्ट्स ही प्रूफ कर रही हैं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। एक सेकेंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मेरी दाई माँ ने भी मुझे मतलब टेस्ट किया था। वो बहुत पुरानी लेडी है, इस फील्ड में बहुत एक तजुर्बा है उन्हें। उन्होंने मेरी पलकें उठाकर भी देखा और उन्होंने सबको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक समवेयर। प्रीता, तुम खुद एक डॉक्टर हो, एक एक्सपीरियंस्ड फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल साइंस में बिलीव करने वाली। ऑफ कोर्स, हाउ कैन यू से कि दाइमा ने तुम्हारी पलकें उठाकर देख ली और उन्होंने तुम्हारी प्रेगनेंसी कंफर्म कर ली? आई मीन दाइमा ने पलकें उठाकर देख लिया एंड हाउ कैन शी डिक्लेयर कि तुम्हारी कोख में जुड़वा बच्चे हैं? डॉक्टर स्वाति, आप मेरी बात नहीं समझ रही। आई डोंट गेट इट। मैंने प्रेगनेंसी किट में टेस्ट किया है, दाइमा ने सबको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उन्होंने आज तक जितनी भी प्रेगनेंसीज अनाउंस करी हैं सब बताया, तो वो हमेशा प्रेग्नेंट ही होते हैं। तो मेरे केस में ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कैसे प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ? अच्छा, एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इस वक्त कुछ स्ट्रेस में हूँ या क्या मेरी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई हूँ। हम एक बार और करा लेते हैं सारी रिपोर्ट्स, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो। प्रीता, रिपोर्ट्स में कोई गड़बड़ नहीं है। मैंने सारी रिपोर्ट्स अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन में करवाई हैं। रिपोर्ट्स गलत नहीं है प्रीता। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड प्रीता, आई नो कि तुम्हारी दाइमा के इससे पहले की सारी अनाउंसमेंट्स, फैमिली के सारी अनाउंसमेंट्स सही होंगी, है ना? पर इस बार वो गलत हैं। आई मीन उनकी अनाउंसमेंट या उनका चेकअप, व्हाटएवर, गलत है। मुझे पता है प्रीता कि ये सुन के तुम्हारा दिल टूटा है, तुम्हारे सपने टूटे हैं, तुम्हारी उम्मीदें भी टूटी हैं। पर मैंने तुम्हारे मल्टीपल चेकअप्स करवाए हैं। रिपोर्ट्स तो मैंने प्रेगनेंसी चेक करने के लिए करवाए थे, पर उनमें एक और बात पता चली है। कौन सी बात? हमारे केस में फर्टिलिटी कॉम्प्लिकेशंस हैं। प्रीता, तुम्हारी कोख बहुत कमजोर है, उसमें बच्चा ठहर ही नहीं सकता। तुम कभी मां नहीं बन सकती प्रीता।
क्या हो रहा है? काला धागा बांध रही हूँ ताकि किसी की भी बुरी नजर इससे ना लगे। थैंक यू वेरी मच, हम सब वो इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। भगवान करे तुझे और तेरे होने वाले बच्चे को किसी की नजर ना लगे। गुड वन। बोलो सृष्टि, अब फोन क्यों किया? हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय अब फोन क्यों किया? किस टोन में बात कर रहे हो? ऐसे बात करो जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया तुम्हें फोन करके। एंड बाय द वे, मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। तो बात तो मुझसे ही कर रही हो ना? लेकिन मुझे तुमसे बात नहीं करनी थी, मुझे मेरी प्रीता दी से बात करनी थी। ओके? अरे भाभी बस में, मेरे को जल्दी जाना है। सृष्टि बोलो ना, क्या बात है? अच्छा, ओके ओके ठीक है, तो फिर तुम निकलो, एंजॉय। अच्छा सुनो, तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? बोलो। तुम्हें उस नक्कटी डायन शर्लिन पे नजर रखनी है, और हाँ, गलती से भी उस शर्लिन को प्रीता दी के आसपास भटकने भी मत देना, और इससे पहले कि वो भटके तुम दी के आसपास भटक जाना। समझ में आई तुम्हें बात? सृष्टि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं प्रीता भाभी का अच्छे से ख्याल रखूंगा और उस शर्लिन पे भी नजर रखूंगा। डोंट वरी। यस, प्रॉमिस। ओके ओके, बाय बाय। गणपति बप्पा! माता रानी मेरे परिवार पे मेहर रखना और सबको खुश रखना। हाँ, तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ इस शादी पे जाके, दिल से जा रही हूँ, और पता है एक एक रस्म को मैं बहुत खुशी से एंजॉय करूंगी, और मैं चाहती हूँ आप लोग सब भी बहुत खुश रहो। अरे अट्टा, देखो मैं ये चाहती हूँ, नो नेगेटिविटी, नो शिकायत, नो आंसू, नो उदासी, नो टाइम पास। ओके कृतिका? नो शिकायत करीना, नो काम चोरी शर्लिन, एंड नो काम 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 काम। ओके। सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं चाहती हूँ हर चेहरे पे खुशी हो, हर कमरे में खुशी हो, हम ये शादी बहुत खुशी से एंजॉय करें। और देखो ना, प्रीता ने हमें कितना अच्छा तोहफा दिया, हमें कितना खुश किया, तो हम कैसे अपसेट हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या प्रीता? खुशियों ने हमारे घर पे उसी दिन दस्तक दी थी मम्मी जी, जब प्रीता ने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी थी। देखिए तो सबके चेहरे पे कितनी खुशी है, कितने हैप्पी हैं। बस ऐसे ही लेट लतीफ, ये क्या आप लोगों ने आरती कर ली, नारियल भी फोड़ लिया? अरे क्या जादू, आप लोगों ने मुझे बुलाया भी नहीं, मुझे मिस भी नहीं किया। मैं ये अब मैं दूंगा ही नहीं किसी को, किसी को नहीं दूंगा ये। नो नेगेटिविटी समीर, नो शिकायत, ओनली हैप्पीनेस। ओके दादी, ओके। चलिए अब जल्दी से चलते हैं, रात होने से पहले लोनावला पहुंचना भी तो है। और मैंने ड्राइवर से कह दिया है कि वो बस थोड़ा सा स्लो चलाए। क्यों बेटा, माँ बनने वाली है ना, स्लो ही चलेगी। प्रीता के बारे में तो सोच। प्रीता भाभी, ये फूल मैं माता रानी के मंदिर से लाया हूँ, ये आपकी और आपके होने वाले बच्चे की रक्षा करेंगे। रक्षा तो ऐसे बोले जैसे रास्ते में भूत मिलने वाले हैं। मैं हूं ना भाभी की रक्षा करने के लिए। चलिए चलिए अब चलते हैं, देर हो गई है, पहुंचना चलो चलो चलो। एक सेकंड गाइस गाइस गाइस, ग्रुप सेल्फी प्लीज। कम ऑन कम ऑन, ये पकड़, आप पकड़, आप पकड़। मैं पकड़ू?
लेट्स गो गाइस, चलो। 3 cheers for first picnic. कैन यू बिलीव, गिरीश ने मुझे फोन किया ये कहने के लिए कि मैं प्रीता का ख्याल रखूं। हाँ तो ठीक है ना, बेचारा प्यार करता है वही प्रीता से, सब लोग चाहते हैं उसे, इट्स ओके। पर भाई अभी तो निकले हैं। हाँ तो ठीक है, चिंता होती है, इसमें क्या है। यही सही मौका है, सब लोग साथ में, मुझे सबको बता देना चाहिए। वो जो क्या कर रहा, पागल हो गया क्या? गाड़ी आराम से चला, इतना झटका लेके क्यों चला रहा? प्रीता कितने बच्चे अभी? नहीं नहीं महेश पापा, ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, वो मैं ही चलती बस में खड़ी हो गई। बैठो आराम से। तुम ठीक हो ना बेटा? भाई इतनी टेंशन मत लीजिए, प्रीता बिल्कुल ठीक है। ओके प्रीता बेटा, बेटा ऐसी गलती मत करना। भाई इतनी मुश्किल से कमरे से बाहर निकले हैं, 3 महीनों तक डिप्रेशन में थे। तुम्हारी प्रेगनेंसी की न्यूज सुन के कितने खुश हैं। भगवान ना करे अगर कुछ भी गलत हो गया तो भाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सदमे में चले जाएंगे। बेटा प्लीज अपना ध्यान रखा करो, और अगर किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो मुझसे कहना, मैं हूं ना। ओके वैसे सोनाक्षी तो डिनर शिनर भी खत्म हो गया, लेकिन रजत कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हें छोड़ के भाग गया? समीर क्यों परेशान कर रहे हो सोनाक्षी को? बुआ मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं बुआ, इन्हें जितनी बदमाशी करनी है ना करने दीजिए। एक बार मैंने प्रीता को इनकी कंप्लेन की ना तो वो इनकी ऐसी क्लास लेगी कि ये सीधा लाइन पे आ जाएंगे। है ना प्रीता? पुत्र क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रीता पुत्र, बैठे बैठे थक गई होगी, जा कमरे में आराम कर। चलो हम प्रीता को कमरे में छोड़। मैं भी आती हूँ। अरे मैं ले जाऊंगा। अरे अरे भाभी, पर हे गाइस, लुक हूज हियर। अरे रजत, महेश जी, ये रजत और ये उसकी फैमिली, उसके चाचा जी, मिस्टर श्रीकांत, उसकी मदर। बाय द वे महेश जी। हाय महेश जी। और रजत तुम तो करण को जानते ही हो। पापा मैं करण और उसकी पूरी फैमिली को जानता हूँ, क्रिकेट मैगजीन में इनके आर्टिकल्स जो पढ़ता रहता हूँ। आफ्टर ऑल दी करण लूथरा फैमिली है। करण मैंने सोना से कितनी बार कहा कि मुझे तुमसे मिला दे, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन, लाइक द डाई हार्ट फैन। कैन आई हग यू? किस्मत तो तेरी खुल गई है ना, लकी तू है, तुझे इतना अच्छा लड़का मिल गया, इतना स्मार्ट हैंडसम एंड ऑल। ओके गाइस, आप लोग अपना फैन मोमेंट एंजॉय कीजिए, तब तक मैं, महेश जी और श्रीकांत जी उस तरफ चलते हैं। आइए प्लीज कम। बेटा तुम और सोना बातें करो, हम आते। करण मैंने एक बार नहीं कई बार सोना से कहा है कि मुझे तुमसे मिला दे, लेकिन ये हर बार कोई ना कोई बहाना करके टाल देती है। हाँ तो अगर तुम्हें मैं पहले ही करण लूथरा से मिलवा देती ना तो उसे अपना एक और डाई हार्ट फैन मिल जाता, तो फिर तो ये और ही हवा में उड़ जाता। है ना प्रीता? जस्ट जेलस, ओके? ओह, आई एम नॉट जेलस। रजत, कैन आई सर्व इट टू माय स्टार? थैंक यू। तुम्हें पता है रजत, इसकी ना किस्मत ही चमक पड़ी है जो इसे प्रीता जैसी इंटेलिजेंट लड़की मिली है, जिसने दुनिया के सारे प्रिंस चार्मिंग्स को छोड़कर इसे चुना है।
अरे वाह वाह वाह, भाई की लाइन भाई पे चेप दी, बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू। भाभी आर यू ओके? आप थकी हुई लग रही हैं, छोड़ के आऊं आपको रूम में, आराम करेंगे? वैसे तो मैं ठीक हूँ, आई एम नॉट टायर्ड और एनीथिंग। भाभी आई कैन सी इट ऑन योर फेस, थकान दिख रही है आपके चेहरे पे। आप चलिए आराम कीजिए, मैं छोड़ के आती हूँ। हाँ प्रीता चलो, मैं तुम्हें रूम तक छोड़ाती हूँ। चलो। तुम मुझे छोड़कर आओगी? हाँ। ये सोनाक्षी भी ना कुछ सृष्टि की याद दिला रही है, बिना सोचे समझे कुछ भी करने लगती है। रजत आया है, तुम उसके साथ खड़ी रहो ना। मुझे क्या, रूम तो यही है, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं छोड़ के आता हूँ। करण मैं चली जाऊंगी, इसमें छोड़ने की क्या बात है? वैसे भी मुझे लगता है कि तुम चले जाओगे तो ये दोनों आपस में बात ही नहीं करेंगे। भाभी कुछ चाहिए होगा तो बोलना प्लीज। हाँ, ओके, अपना ध्यान रखना। एंड बाय द वे, मैं तो ना तुम्हारी फैन ही हो गई हूँ पूरी तरह से। यू रियली स्वीट। मतलब सेलिब्रिटी मैं हूँ और फैन इसकी बन रही है तो? ऑब्वियसली प्रीता यू आर ग्रेट। मतलब तुमने इस फ्लर्टी बॉय को, जिसे देख के कभी लगता ही नहीं था कि वो कभी सुधरेगा, अरे तुमने इसे सुधार दिया। तुमने इसे प्यार करना सिखा दिया। मतलब मुझे तो ना पूरी तरह से ट्रेनिंग चाहिए तुमसे, एक अच्छी वाइफ बनने की और एक अच्छी माँ बनने की। You okay? हाँ, you guys carry on. ध्यान रखना। प्रीता की आंखों में फिर से आंसू। कुछ तो है इसके दिल में जो सबसे छिपा रही है, पर क्या? प्रीता तुम सोई नहीं अभी तक? तुम तो फिर से आंखों में आंसू, क्या हुआ? हाँ, मूड स्विंग? आगे मॉम ने सब बता दिया मुझे, तुम्हारे सामने ही कह रही थी ना, लड़कियों को प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं। आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, और मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूं। बस ना मेरी एक रिक्वेस्ट है, स्माइल ऑलवेज। हंसती हुई प्रीता सबसे अच्छी लगती है, रोती भी नहीं। लेकिन मुझे पता है तुम कहोगी कि ये तो खुशी के आंसू में, राइट? आई नो, लेकिन खुशी के आंसू में भी पता नहीं क्यों एक अजीब सी उदासी है। ओह, कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? वो एक गाना भी है, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। ये अब तुम रोगी ना तो मैं भी रो पड़ूंगा फिर। मैंने प्रॉमिस किया था ना कि हर चीज में तुम्हारा साथ दूंगा, तो प्लीज डोंट क्राई। अच्छा, एक डील करते हैं आज से, अगले 9 महीने तक क्यों, हमेशा के लिए तुम जब भी खुश होगी ना सिर्फ हंसोगी। क्या कहते हैं वो लोग, खुशी में पागल हो जाते हैं, हंसते हैं। तो आज से तुम भी खुशी में रोगी नहीं, सिर्फ हंसोगी। मेरे लिए, हम सब के लिए, प्रॉमिस। मैं प्रेग्नेंट। आई एम सो सॉरी। अरे इट्स ओके, आजा। करण, मुझे कुछ बात करनी थी यार। हाँ बोला, हाँ बैठ, कम सिट। ऑल ओके? यार कैसे कहूँ, किन लफ्जों में कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों तो मेरी और सोनाक्षी की शादी हो रही है, लेकिन हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आई मीन यू नो, नाम, क्वालिफिकेशन, कॉलेज का नाम, ये सब तो पता है। यू नो, मैं चाहता था कि मेरी लव मैरिज हो, एक परफेक्ट मैरिज जहां पे बहुत सारा प्यार हो, शादी करने की डेस्पिरेशन हो, एक पैशन हो, यू नो, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर, जैसे तुम दोनों जस्ट मेड फॉर ईच अदर। तुझे पता है मैं ये नजर वगैरह में बिलीव नहीं करता, लेकिन अब लगता है हम दोनों को काला टीका लगाना पड़ेगा। अब तो इसने भी कह दिया वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। लगा ही लो, और काला टीका मैं ले आता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। बोल ना। मैं सोनाक्षी के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। प्लीज मुझे बताओ कि मैं उसका दिल कैसे जीतूं यार। देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कल मेहंदी है, परसों शादी, मेरे पास सिर्फ 2 दिन है यार। बस इतनी सी बात है, वो तो मैं अभी
अभी तो मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, तो कल करते हैं। क्या आज रात को हम उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं? I mean, वो क्या करती है, उसे क्या पसंद है, उसकी लाइकिंग्स क्या है, उसकी हॉबीज क्या है? आज रात को प्लीज। आज सो जाते हैं, मतलब तू अपने कमरे में, मैं अपने कमरे में, कल करते हैं। रजत, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। शादी से पहले सोनाक्षी और तुम्हें एक दूसरे को सिर्फ जानना पहचानना ही नहीं चाहिए, एक दूसरे से प्यार भी होना चाहिए। दो लोगों में प्यार हो और फिर शादी हो तो उसकी बात ही और होती है। और करण, तुम्हें रजत की हर मायने में हेल्प करनी चाहिए। तुम ये चाहती हो? हाँ, मैं चाहती हूँ। ओके, चल तो चले। थैंक यू सो मच। मिस मी।